नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये एनईपी से संबंधित, ठीक है, एनईपी से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। 50-60 क्वेश्चन है, तो लगभग मैं यहाँ से 4 या 5 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि जो नई शिक्षा नीति है तो उसका प्रारूप क्या है? उसका प्रारूप है जैसे कि 5, 3, 3 और 4। 5 का मतलब है जैसे कि 3 से 8 है, यानी कि जो कुल एज मानी गई है वो है 3 से 18 है, ठीक है। और जो एज मानी गई है जैसे कि 6 से 14 वो मानी गई है जो अनुच्छेद 21A है ना, उसके तहत है। आरटी 2009 के तहत है ना, 21A है ना, तो 21A है, यानी कि जो शिक्षा का अधिकार है वो 21 है, उसके तहत 6 से 14 है। दिव्यांग है उनके लिए है 6 से 18, ठीक है, वो आरटीई के तहत है। और जो इसके तहत है नई शिक्षा नीति के, इसके तहत है 3 से 18, यानी कि जो बच्चा है जैसे कि ये जो 5 है ना शुरू का, इसका मतलब है 3 से 8, ठीक है। यानी कि फिर इसमें 1 और 2 क्लास है, प्री वाटिका, बाल्य वाटिका, प्री स्टेज बोलते हैं, और जो 1 और 2 क्लास आ जाएगी इसमें। और जो अगला है 3, ठीक है, अगला है 3, इसका मतलब है 3, 4, 5, ठीक है, 5 ही तक ये है, ठीक है। इसके बाद में 6, 7, 8, 6, 7, 8, 6 से 8, ठीक है, ये है। और जो 4 है लास्ट का, उसका मतलब है 12 से, ये 14 से 18 है, 14 से 18 है, 9 से 12 है, यानी कि 12 है, ये समथिंग क्या है, 9 से 12, इसको क्या बोलते हैं, मिडिल बोलते हैं ना, हाई लेवल का है ये, ऊपर ऊपर से। जैसे कि ये अगर नई शिक्षा नीति है तो पहले प्री स्टेज, ये फिर ये वो है मिडिल, 9 से 12 है। इसमें एज क्या है, इसमें एज है जैसे कि समथिंग क्या है ना, तो 14 से 18 है, ठीक, 18 है, ये एज भी ध्यान रखनी है। 9 से 12 ये जैसे कौन कौन सी, किसको क्या बोला जाता है, प्री स्टेज, फाउंडेशन स्टेज, ठीक है, मिडिल स्टेज बोलते हैं 6 से 8 को, 6 से 8 को मिडिल स्टेज बोलते हैं। इससे ऊपर है जो कौन सी है, जैसे कि ये मिडिल स्टेज है तो उससे ऊपर है सेकेंडरी, हाई स्कूल तो है ही नहीं, है सेकेंडरी मतलब 9 से 12 किसने दी थी, कस्तूरी रंगन ने दी थी, ठीक है। और वो निशंक है ना, वो भी ध्यान रखना है। और ये जैसे कि ये क्वेश्चन आ चुका है 25:1 और 30:1, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो जैसे कि जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं वहाँ टीचर और जो छात्र हैं उनका अनुपात 25:1 रहेगा। जो नॉर्मल क्षेत्र है वहाँ टीचर छात्रों का अनुपात 30:1 रहेगा। और जो व्यावसायिक शिक्षा का है उसका जो लक्ष्य रखा गया है वो है 2035। ये क्वेश्चन आ चुका है कि भाई 2035 तक व्यावसायिक शिक्षा, भाई व्यावसायिक शिक्षा है तो इसका मतलब भाई तगड़ा काम है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये है 2035 तक 50% व्यवसायिक शिक्षा देने का लक्ष्य रखा गया है 2035 तक। और 2030 है उसका जो लक्ष्य रखा गया है वो लक्ष्य रखा गया है सभी को 100% है ना शिक्षा देना, ठीक है। और ये जो 2030 है इसका एक लक्ष्य और है, जैसे कि एक 2025 का भी लक्ष्य दे रखा है, वो ध्यान नहीं आ रहा है। और ये जो 2030 है इसका लक्ष्य है कि इसमें 50% घंटे हैं, है ना, व्यावसायिक शिक्षा के कुछ ऐसे हैं, वो शिक्षकों के घंटे हैं, व्यावसायिक घंटे हैं ये, ठीक। तो एक तो वो 2025 का पूछता है, 30 का पूछता है, 35 का पूछता है। 35 में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो 50% व्यावसायिक शिक्षा है। अब 2030 है ना, उसमें जो सकल नामांकन वो लक्ष्य रखा गया है, ये क्वेश्चन आ चुका है, ये 100% है, ठीक है। ये 50% है तो ये व्यवसायिक है, और ये 35 है। ये जो 2030 है ना ये 100% नामांकन की बात है। और एक 2025 का और है, वो ध्यान नहीं आ रहा है ना। तो 2030 और 2035, 2030 और 2035, ठीक है। कितने कब शुरू की गई, भाई 29 है। 29 में से जैसे कि 7 घटा देंगे, ये 2 घटा देंगे 29 में से, तो 7 बचे, और ये 2020 है, यानी कि 29/7/2020 है। कस्तूरी रंगन याद रखना है, पोखरियाल निशंक याद रखना है। और अध्याय है ये कितने हैं, अध्याय इसमें 27 है, ठीक। और भाग है जो 4 है, भाग 4 है, अध्याय 27 है, ठीक है। और क्या है इसमें, और क्या है इसमें, बस और यही है, ठीक। अब चलते हैं देखते हैं और जो कुछ रहे हैं जो क्वेश्चनों से हो जाएंगे। 2020 किसने तैयार की, के कस्तूरी रंगन समिति। एनईपी 2020 के अध्यक्ष होंगे डॉक्टर कस्तूरी रंजन। फिर जीडीपी का कितना प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 में खर्च किया जाएगा, तो ये 6% है, 6% है। पाठ्यक्रम को छात्र के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार 4 चरणों में विभाजित किया है, इसका सही अनुक्रम क्या है, मूलभूत चरण, प्रारंभिक चरण, मध्य चरण, माध्यमिक चरण, ये वही है, ठीक है ना। जैसे कि फाउंडेशन स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, ठीक है, ये मिडिल स्तर है, और ये माध्यमिक चरण है, वही है। ये जैसे कि 3 से 18 है ना, इसको विभाजित किया गया है 5-3-3-4 में, 5-3-3-4 में, 5-3-3-4 में, ठीक है। मूलभूत और जो प्रारंभिक जो बुनियादी शिक्षा है उसकी बात कब तक की गई है, यानी कि इसमें दी जाएगी प्रारंभिक चरण तक। अगर ज़रूरत पड़े तो मध्य स्तर का मतलब 6 से 8वीं तक,
ठीक है। माध्यमिक चरण का मतलब ये 9 से 12 है। एज कौन सी है, जैसे कि 14 से 18 एज आ जाएगी इसमें माध्यमिक चरण में। और ये जो 5 है इसका मतलब है 3 से 8। अगर बाकी है तो फिर बाकी में लगा के देख ली भाई एज 8, अगर ये 3 से 8 और 14 से 18 है तो अगर जो भी वो पूछेगा ना तो वो आप बता देंगे क्रम से। शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा का पैटर्न क्या है? 5-3-3-4, 5-3-3-4। नई शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्री को क्या नाम है? शिक्षा मंत्रालय है, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय है। नई शिक्षा नीति 2020 में पहले 5 सालों के में कौन सी अवस्था कहा गया है? नींव चरण है, नींव चरण है। नई शिक्षा नीति 2020 में कौशल विकास पाठ्यक्रम किस वर्ग में शुरू हुआ? कौशल विकास कार्यक्रम। और एक है ना ये जैसे ये ECCE है ना, इसके बारे में पूछता है वो, है ना, प्रखर ध्यान रखना है, एक प्रखर। नई शिक्षा नीति 2020 में कौशल विकास कार्यक्रम किस वर्ष से शुरू हुआ? कक्षा 6 से। कौशल विकास कार्यक्रम किस वर्ष से शुरू होगा? 6 से होगा। नई शिक्षा नीति 2020 में कौशल विकास कार्यक्रम किस वर्ग से शुरू होगा? कक्षा 6 है, कक्षा 6 है। आगे चलते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में एक छात्र को उसकी मातृभाषा में न्यूनतम कितनी कक्षा तक पढ़ाया जाना चाहिए? तो ये कक्षा 5 है, ठीक है, कक्षा 5 है। नई शिक्षा नीति 2020 में एक छात्र को उसकी मातृभाषा में न्यूनतम कितनी कक्षा तक पढ़ाया जाना चाहिए? मातृभाषा की बात है, 5, जरूर पढ़े तो 8 तक भी है ना, कक्षा 5। NP की फुल फॉर्म क्या है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल, ये फंस गए ना वैसे, है ना, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं है भाई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। हाल ही में NEP में कम संशोधन किया गया? 2020 है। NEP 2000 कितने नंबर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है? ये 3रे नंबर की है। पहली है 68 में इंदिरा गांधी थी, 68 का उल्टा कर दिया 86, है ना, राजीव गांधी। फिर ये गांधी जी है 2000, ये मोदी जी है 2020। भारत में शिक्षा नीति किस वर्ष आई? तो 68 है, 86 है, 20 है, उपयुक्त सभी है। भारत में कितने वर्षों बाद नई शिक्षा नीति लागू की गई? तो ये 34 वर्ष है, 34 वर्ष। कितने वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति लागू की गई? 34 वर्ष है। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2000 में किस वर्ष में व्यावसायिक कक्षा, है ना, तो ये व्यावसायिक है, तो भी कक्षा 6 है, इसको बोलते हैं मिडल। और एक और दिया ना इसने 6 का, न्यूनतम शिक्षा तक पढ़ाया जाना चाहिए, ये कक्षा 5 है। और कौशल विकास कार्यक्रम, कौशल विकास कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू होगा? कौशल विकास कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू होगा? कक्षा 6 है, ठीक है। कितने वर्षों में नई शिक्षा नीति लागू की गई? 34 वर्ष है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2000 किस वर्ष की व्यावसायिक कक्षा शुरू होगी? कक्षा 6। और ये BEd है, ये पाठ्यक्रम समाप्त किया है, ये MEd, ये MPhil समाप्त कर दिया गया है। 4 वर्षीय BEd माने जाएगा टीचरों के लिए, ठीक है, 4 वर्षीय BEd। आई बात समझ में? फिर नई शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक क्षेत्र में कितने वर्गों के अध्ययन के बाद डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा? 2 वर्ष। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अब PhD करने के लिए, है ना, ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। 4 साल की स्थानांतरित। शिक्षा शब्द किस भाषा से लिया गया है? ये लेटिन ही आएगा, अगर नहीं भी आया तो लेटिन ही करना। जो अगर वो जो भी पूछता है ना इस बारे में किस भाषा से है तो वो लेटिन याद आए, उसमें 80%। फिर ये क्वेश्चन आ चुका है, छात्र शिक्षा अनुपात क्या रहेगा राष्ट्रीय शिक्षक अनुपात में? जब ये जो नॉर्मल जो सामान्य क्षेत्र उनके लिए है, जनजातियों के लिए है, वो 25:1 है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र किसके लिए बनाया गया है? बच्चों के लिए है, ये बालक केंद्रित ही है ये शिक्षा। छात्रों का आकलन के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है जिसका नाम है पैरैक है ना, पैरैक है, परख, ठीक है। परख राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शामिल है। एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख। P का अर्थ है परफॉर्म्स। दीक्षा पोर्टल किससे संबंधित? दीक्षा प्लेटफॉर्म भी ध्यान रखना। देश में शिक्षकों के कौशल को विकसित करना, देश में शिक्षकों के कौशलों को विकसित करना, देश में शिक्षकों के कौशल को विकसित करना, दीक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न कौन सा कथन प्रस्तावित है? तो बालक विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने में उच्च संज्ञानात्मक लाभ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न कौन सा कथन प्रस्तावित है? बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने में संज्ञानात्मक लाभ। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसका है? जीन पियाजे का है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य हैं? जब इसका है अध्यापक अधिगम क्रियाओं को दोहराना, अध्यापन और विकास को अनुकूलित बनाना, कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना। अध्यापक अधिगम क्रियाओं को दोहराना, अधिगम विकास को अनुकूलित बनाना,
कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना। तो अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना, अधिगम विकास को अनुकूलित बनाना, कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना। ठीक है, 2, 3, 4 है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? बहुभाषावाद है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है, मानकीकरण से लचीलापन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में MERU शब्द का विस्तृत रूप क्या है? ये तो क्या नहीं पूछेगा वो, MERU मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, ये नहीं पूछेगा। जो काम के वही देगा, जैसे कि परख है, ये आ सकता है। अब ये परख की फुल फॉर्म दे देता तो और बढ़िया रहता। मानदंड, मानक, दिशा निर्देश निर्धारित करना। परख का उद्देश्य क्या है? मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना। NEP 2020 के अनुसार ABC क्या है? शिक्षा बैंक क्रेडिट है, ये नहीं आएगा। ABC जो मान में है जैसे वही आएंगे, जैसे कि परख है, दीक्षा है, निपुण है। ठीक है, 25:30 है और 30:1 है। ठीक है, 5, 3, 3, 4 है। और व्यावसायिक शिक्षा का लक्ष्य 2035 तक 50% है। 2030 तक सकल नामांकन का लक्ष्य 100% है। ठीक है, अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्री स्कूल स्तर 3 के लिए उपयोग की गई परिभाषिक शब्दावली क्या है? बाल वाटिका है। बाल वाटिका, बाल विकास, बालवाड़ी, आंगनबाड़ी, ये फंसाएगा है ना। तो इस प्रकार से ये बाल वाटिका है। दोबारा से देखते हैं, ABC की फुल फॉर्म क्या है? अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। नीति 2020 में प्री स्कूल स्तर के लिए उपयोग की गई पारिभाषिक शब्दावली क्या है? बाल वाटिका, बाल वाटिका है ना, बाल वाटिका है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूल शिक्षा के किस स्तर पर चरण में बच्चों के बीच शिक्षण न्यूनतम स्तर का उल्लेख है? प्राथमिक है। ठीक है, प्राथमिक है। दोबारा से देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा के किस स्तर के चरण में बच्चों के बीच शिक्षण के न्यूनतम स्तर का उल्लेख है? प्राथमिक है। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शुरुआती कक्षा में बच्चों को किस प्रकार के क्रियाकलाप अवसर किए जाने की बात करती है? तो सृजनात्मकता, जिज्ञासात्मक, आयु एवं विकास के अनुरूप। और ये 5, 3, 3, 4 है। ठीक है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह छात्रों का अवधारण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करता है कि पाठचर्या और शिक्षा शास्त्र संलग्न और संदर्भित हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में कौन सा कथन प्रस्तावित है? बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? मातृभाषा घर की भाषा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। एक मिशन मोड देश में यूनिवर्सल एलिमेंट एजुकेशन UAE, और वो जो CCE है ना, उसकी फुल फॉर्म और ध्यान रखना भाई। CCE है ना, कुछ ऐसे है, CEE कुछ ऐसे है। UAE प्राप्त करने के लिए भारत सरकार का व्यापक और एकीकृत फ्लैगशिप कार्यक्रम है। शिक्षा की कार्य नीति 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को 1, 3 और 4 है। केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए। केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए। अधिगम प्रथा में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए। अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए। समस्या आधार पर केंद्रित होना चाहिए। ये तो कुछ विषय पर, केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए। है विश्वास ज़्यादा मत करिए, इन पे मानवीय त्रुटि हो सकती है। आए हुए क्वेश्चन है ना, वो सबसे बेस्ट होते हैं, उनका कोई तोड़ नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है मानकीकरण से लचीलापन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषावाद है। बी को कक्षा पूरी तरह में देखना। फिर संदर्भित अर्थपूर्ण पाठ्यक्रम और छोड़ते हैं है ना, वो इम्पोर्टेंट ही होता है। तो आगे चलते हैं, है ना, छोड़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा 20 किस पर बल देती है? 2020 प्रस्तावित है। फिर यह सीखना कि कैसे सीखना है। ठीक है, 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र है ना, ये ध्यान रखना है। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों किन आयामों की प्रगति पर अद्वितीयता को शामिल करना चाहिए? संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक। तो फिर बहुभाषावाद की संस्कृति से सचेत करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्य पुस्तक तक सीमित करने के बजाय अधिगम और शिक्षा खोजबीन समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। खोजबीन और समालोचनात्मक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? संप्रत्ययी समझ। स्मरण का मतलब अगर वो स्मरण दे दे है ना, या फिर याद करने दे दे, वो सब गलत है, वो रटने में ही आते हैं।
संप्रत्यय समझ है। संप्रत्यय का मतलब है कॉन्सेप्ट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बच्चों के मूल्यांकन के लिए और समावेश को प्रस्तावित करती है। समूह कार्य विश्व आकलन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया है? बच्चों के अनुपालन को बढ़ावा देने के अध्यापक इनाम और दंड, ये नहीं है। प्रत्येक विद्यार्थी को विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। रट्टा मारकर सीखने, परीक्षा के लिए सीखने के बजाय संप्रत्यात्मक समझ पर बल देना चाहिए। सृजनात्मक पर्याप्त पर ध्यान देना चाहिए। तार्किक निर्णय करने और नवाचारिता के प्रोत्साहन करने के लिए विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना। ठीक है। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? पाठचर्या का लचीलापन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावकों को दिया जाएगा वह है विद्यार्थी की प्रगति व विशिष्टता को प्रतिबिंबित करें। विद्यार्थी की प्रगति विशिष्टता को प्रतिबिंबित करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की सिफारिश के रूप में करती है। एक अतिरिक्त विकल्प है। एक अतिरिक्त विकल्प है। अतिरिक्त विकल्प है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये प्रस्ताव रखती है कि प्राथमिक कक्षा में बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए, है ना, जरूरत पड़े तो मिडिल स्कूल तक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना। भारतीय संविधान में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्न कौन सा कानून हाल ही में पारित किया गया है? निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण पूर्ण भागीदारी और अधिनियम। समावेशी शिक्षा संबंधित है, दिव्यांगों से ही संबंधित है, नहीं, सभी के साथ समानता से समान व्यवहार। निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण पूर्ण भागीदारी और अधिनियम। पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी में प्रस्तावित कथनों में निम्न कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसको हटा देते हैं, ये जो है गलत है। एनईपी 2020 मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों और योजनाओं दोबारा दे दिया जैसी एक समूह कार्य और भूमिका निर्वहन का प्रस्ताव रखती है। एनईपी 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षक द्वारा किए गए आकलन से अलग आकलन के अन्य मार्गों जैसे स्वतः आकलन तथा स्वयं आकलन को प्रोत्साहित करना चाहिए। एनईपी 2020 प्रस्ताव रखती है कि छात्रों के उन्नति पत्र उन्हें संज्ञानात्मक भावात्मक आयामों की प्रगति सम्मिलित होनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए। प्रयोगात्मक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालय मूल्यांकन का अभिरूप होना चाहिए। तो फिर यह है योगात्मक व रचनात्मक। निम्न कौन सा शिक्षा शास्त्री रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित है? 1, 2, 4 है। अन्वेषण आधारित अधिगम और कथा वाचन आधारित शिक्षण और चर्चा है। ये काम का नहीं है, जो मेन चीज़ थी ना वो बता चुका हूँ मैं, ठीक है, वो बता चुका हूँ। तो चलिए वो जो चीज़ है उनको देख लेते हैं। जैसे कि क्या है, एक ये एनईपी 2030 तक 20 के और 2030 तक लक्ष्य है। और ये क्या है, एक तो है कौन सा, प्रथम 68 इंदिरा गांधी के समय, 86 राजीव गांधी के समय, 20 को मोदी जी के समय, 2009 2020, फिर 2017 कस्तूरी रंगन, ठीक है, और पोखरियाल निशंक ध्यान रखना है। फिर 27 अध्याय है, भाग 4 है, ठीक है। पहुँच सामान्य, बहनीता, किफ़ायती, जवाबदेही, यानी कि पहुँच एक्सेस, सामान्य, इक्वलिटी, गुणता, बहनीता, किफ़ायत, प्रोबेबिलिटी, जवाबदेही। फिर 2020 के है, ये रटने पर जोर नहीं है, ठीक है। जैसे कि क्या है, बहुभाषिकता, नैतिकता, रचनात्मकता, तार्किक सोच, अवधारणात्मकता, ठीक है। फिर संबद्धता, लचीलापन, विविधता, स्थानीय परिवेश। इसके बाद में भाग 4 है और अध्याय 27 है। जैसे कि 29 है, 1-2 घटा देंगे तो 29/7/2020 को ये जारी की गई थी, ठीक। बच्चों के मस्तिष्क विकास 6 वर्ष तक हो जाए। मॉडल क्या है, 5-3-3-4 है, ठीक है। ECCE की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन आ चुका है। ECCE प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा को सीखने की नींव कहा गया है, जिसका लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा ECC को सीखने की नींव कहा जा सकता है, जिसका लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा ECCE, ठीक है, 2030 तक रखा गया है। फिर ठीक है, ये 25, ये 30 और 25, 30-1 और 25-1 NIOS। फिर आगे चलते हैं, ये लक्ष्य क्या है, GIR 2030 तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100% सकल नामांकन का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, है ना, ये लक्ष्य पूछेगा, वो 2030 पूछेगा, यहाँ पर 100% पूछेगा। तो GER प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक, है ना, माध्यमिक स्तर ही है, अब तो हाई स्कूल तो है ही नहीं है। तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER, ठीक है। 3 से 8 है,
3 से 8 है, 8 से 11 है, ठीक है। तो जैसे कि आंगनबाड़ी व प्री स्कूल के लिए 2 वर्ष तथा 1 व 2, तो आंगनबाड़ी और प्री स्कूल वो शुरू की 3 साल है, इसके बाद में पहली कक्षा फिर दूसरी कक्षा, ये 3 से 8 हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा 5, ठीक है। 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14, फिर 14 से 18 है, ठीक है। सम संख्या 9 से 12 की बात करें कि भाई 9 से 12 है, तो 12 में जैसे कि सम संख्या है, तो इसका मतलब हो जाएगा 14 से 18 है। इसको क्या बोलते हैं, मिडिल वो सेकेंडरी बोलते हैं, इसको मिडिल बोलते हैं 6 से 8 को। तो एक 360 ध्यान रखना है, परख ध्यान रखना है। परख का नाम क्या है, परफॉर्म्स असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज। परफॉर्मेंस है ना, परफॉर्मेंस असेसमेंट परख। परफॉर्मेंस पूछेगा कि परख का फुल फॉर्म क्या है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज। परफॉर्मेंस, ठीक है, परफॉर्मेंस 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 असेसमेंट, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस एंड नॉलेज, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस एंड नॉलेज। पैरक है, निपुण है, ठीक है। फिर बीएड है, 4 वर्षीय, ठीक, 50 घंटे का। प्रत्येक शिक्षक, ये 2030 है, ये क्वेश्चन आ चुका है। 4 वर्षीय बीएड में ग्रामीण क्षेत्रों को मेरिट आधारित छात्रवृत्ति दी जाएगी, ठीक है। टेट है, 2 वर्षीय है, फिर 2025 तक। राज्य व केंद्र सरकार के सरकार 2025 तक स्कूलों में समूह बनाकर, स्कूल परिसर बनाकर 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में एक माध्यमिक विद्यालय होगा। 5 से 10 है, ठीक है, 5 से 10 है। फिर स्कूल स्टेट स्टैंडर्ड अथॉरिटी SSAA। फिर ये जो SQQ ऐप है SQAA ऐप, स्टेट क्वालिटी असेसमेंट एंड अकोर्डेशन फ्रेमवर्क। फिर यही है, ठीक है। ऐसी ऐप पर इनमें कोई ज़्यादा खास नहीं है, ठीक। 4 वर्ष RCIT है ना, तो ठीक है। मिलते हैं कोई और वीडियो में, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, धन्यवाद।